नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और इंपीरियलिज्म का जब आप गूगल करोगे तो उसका मतलब होता है समाजवाद। दोनों के दोनों वर्ड्स कहना क्या चाहते हैं और इस हेडिंग की एक्सप्लेनेशन क्या है हम करते हैं इस हेडिंग की ऑपरेशन से बढ़िया तरीके से डिस्कस। इस हेडिंग की शुरुआत करते हैं पिछली कुछ हेडिंग्स की स्टोरी से। जैसे मैंने बोला है ना, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई, जैसे पीछे हमने देखा यूनिफिकेशन हुई देशों की, एक ही देश बना। तो बेसिकली यहाँ तक आते आते नेशनलिज्म की भावना ना चेंज होगी, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको चेंज किया गया बुरे वे में। बेसिकली नेशनलिज्म राष्ट्रवाद होता है और उसके साथ वर्ड जोड़ दिया इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम अपने एरिया को बढ़ाने के लिए आसपास के एरियाज में कब्जा करना शुरू कर दे, वो दोबारा डिक्टेटरशिप वाली बात ही हो जाए, तो इसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा छोटा सा एरिया है, उस एरिया को बढ़ाते हुए मैं क्या करता हूँ, आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा कर देता हूँ, तो वो भावना आ जाएगी इंपीरियलिज्म की। तो इंपीरियलिज्म का मतलब क्या निकला, एक्सटेंशन ऑफ पावर, मतलब पावर की एक्सपेंशन करना, बढ़ाना, कंट्रोल करके अदर टेरिटरीज मतलब अदर आसपास के एरियाज के ऊपर कब्जा करना, उसको इंपीरियलिज्म बोला जाता है। यहाँ पर मैंने कब्जा वर्ड बोला ना, बेसिकली यहाँ पर आपने एक स्टोरी याद रखनी है बाल्कन के रीजन के बारे में। ये बाल्कन क्या है मैं आपको मैप में भी समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, कोई भी आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं बाल्कन रीजन के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊंगा, हाँ भी किसने किसके ऊपर कब्जा शुरू कर दिया था। जो बाल्कन है ना, वो वास्ट टेरिटरी है। वास्ट टेरिटरी मतलब बहुत बड़ा इलाका है, जो किसके बीच में आता है, दो नदियों के बीच में आता है, दो सी के बीच में आता है, एक ब्लैक सी और दूसरी एड्रियाटिक सी। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। मतलब एक वास्ट रीजन है बाल्कन का, बहुत बड़ा रीजन है वो, एक तो ब्लैक सी और एक एड्रियाटिक सी के बीच वाला एरिया को क्या बोला जाता है, बाल्कन। और एक बात आपने नोट रखनी है, जितने भी बाल्कन रीजन में रहने वाले लोग हैं उनको बोला जाता है स्लाव बोला जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको आएंगे, बाल्कन पूछा जाएगा क्या एरिया, तो आपने बता देना यहाँ भी दो रिवर्स के बीच में पाए जाने वाले एरिया है। और बाल्कन में रहने वाले दूसरा क्वेश्चन आएगा, लोगों को क्या बोला जाता है, स्लाव बोला जाता है। अब मैं आपको ना ये वाला मैप दिखाता हूँ, आपको ना और भी कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहले मैंने बता दिया ना बाल्कन रीजन के बारे में, अब मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी इस मैप के जरिए समझाता हूँ। ये ना यूरोप का ये वाले पार्ट क्या कहलाता था, बाल्कन रीजन कहलाता था। और बेसिकली ये वाला जो बाल्कन रीजन था, एक ओटोमन अंपायर है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। सारा का सारा बाल्कन एरिया किसके अंडर था, ओटोमन अंपायर के अंडर था। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब स्टोरी ये है कि बाल्कन रीजन में ना जो ओटोमन अंपायर था, उसका राज ना अब खत्म होनी शुरू हो गया, मतलब उनकी पावर ना क्या होगी, कम होनी शुरू होगी। अब जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं देश आज के समय में, ये किसके अंडर थे, ओटोमन एम्पायर के अंडर थे। अब ओटोमन एम्पायर का राज खत्म हो गया, अब ये एक बेसिकली बोला जा सकता है अब ये सारे आजाद हो गए। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना, इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म कब्जा करने की भावना यहाँ से पैदा हुई। फॉर एग्जाम्पल बुल्गारिया को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बुल्गारिया के साथ वाला कौन सा लगता है यहाँ पर, रोमानिया। अब जैसे ही आजाद हुआ ना, तो बुल्गारिया के बोलने लग गया हाँ भी रोमानिया वाला भी एरिया मेरा है, क्योंकि बॉस कौन था, ओटोमन एम्पायर, वो तो चला गया। अब एक दूसरे के ऊपर ना कब्जा करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि बोलना लग गया हाँ भी ये एरिया मेरा था, ये वाला एरिया मेरा है। तो दूसरी तरफ अब देखें कोई और उठा लेते हैं, जैसे अल्बानिया। अल्बानिया के साथ कौन सा लगता है, ग्रीस लगता है। तो ग्रीस बोलता है अल्बानिया मेरा एरिया है और अल्बानिया बोलता है ग्रीस मेरा एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, खिचड़ी बननी शुरू हो गई। ओवरऑल मैप के जरिए थोड़ी सी आपको हिंट समझ आ गया, अभी और थोड़ा सा और भी क्लैरिफिकेशन करूंगा। मतलब ये बाल्कन रीजन है जो कौन सी नदियों के बीच है, ये देखो यहाँ पर ब्लैक सी है और यहाँ पर कौन सी सी है, एड्रियाटिक सी है। उसके बीच वाला एरिया कौन सा कहलाता है, बाल्कन रीजन। और बाल्कन में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, स्लाव कहलाते हैं। और बेसिकली स्टोरी क्या थी, ओटोमन एम्पायर का राज खत्म हुआ, ये सारे आजाद हुए, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर हक जिताना शुरू कर दिया। इसको ही इंपीरियलिज्म बोलते हैं। आई होप ये मैप देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ स्टोरी, जिसके आपको नंबर मिलने हैं। स्टोरी जैसे मैंने बताया है वैसी है। जो बाल्कन रीजन था ना, वो किसके अंडर था, ओटोमन एम्पायर के अंडर था। जैसे ही ओटोमन एम्पायर की पावर क्या होने लगी, कम होने लग गई, तो छोटी मोटी जो स्टेट थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने एक दूसरे को कैप्चर करना शुरू कर दिया, हाँ ये वाला एरिया भी मेरा है, ऐसे जैसे मैंने मैप में दिखाया था, वो सारा का सारा सीन अब यहाँ पर क्रिएट होने लग गया। उन छोटी छोटी स्टेट्स का यही मतलब था, हाँ भी हमने अपना राज्य एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, कंट्रोल में लेना है अपने और अपने अंडर करना है, ये सारा का सारा सीन चल रहा था। यहाँ तक हमने तीन बातें कर ली, इंपीरियलिज्म का मतलब समझ लिया, बाल्कन रीजन का देख लिया और स्टोरी देख ली। अब आगे क्या होता है, देन बाल्कन रीजन के अंडर जितनी भी स्टेट्स थी उनको छोड़ के कुछ और देश भी उनके ऊपर अपना हक जताने लग गए, जैसे रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड।
रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड भी इनके अब कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने लगे। मतलब वो बोलते थे, रशिया वाले बोलने लगे हाँ भी हमारा एरिया है ये वाला, मतलब आपस में खिचड़ी बननी शुरू हो गई। अब जर्मनी बोलने लग गया ये वाला एरिया मेरा है और इंग्लैंड बोलने लगा ये वाला एरिया मेरा है। तो बेसिकली यहाँ पर बाल्कन रीजन्स में आपस में तो लड़ाई हो रही थी। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी जो बहुत पावर में थी वो भी इनके ऊपर अपना हक जताने लगी। किसकी फीलिंग से? इंपीरियलिज्म की फीलिंग से। तब ये और भी खूंखार बन गया और भी डेडली बन गया, जो किसका रीजन बना? वर्ल्ड वार 1 का। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? एक तो इंपीरियलिज्म का आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने याद रखना है। एक बाल्कन रीजन के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपने याद रखना है। और एक स्टोरी और उसका रिजल्ट क्या निकला। मतलब जब इस कन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई झगड़े में ये सारे देश शामिल हुए तब ये कारण बना वर्ल्ड वार 1 का। अब यहाँ पर आपका होता है स्टोरी पार्ट और चैप्टर बिल्कुल फिनिश। अब आगे क्या होगा आपके दिमाग में चलता होगा, तो वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बनी और जिसके बाद आज सभी देशों में शांति है। तो ये लंबी स्टोरी है। तो आपकी स्टोरी यहाँ तक ही है। वर्ल्ड वार 1 का कारण बना ये बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट। आई होप ये सारी की सारी हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसके क्लिक करके आप बढ़िया तरीके से आसानी से ये सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी बड़ी अच्छी लगी।